क्योंकि हम भी उसी रास्ते से गुजरते थे। जब गुजरते थे तो हमको बहुत कष्ट होता था, बहुत दुख होता था कि लोग बाग कैसे जाते हैं, कैसे कष्ट देखते, हम देखते थे अपने आंखों से। अपने घर छोड़ करके गांव के गांव लोग शहर में आकर के बस गए थे, अपने खेती बाड़ी छोड़ करके आ गए थे। जहानाबाद नरसंहार से जाना जाता था, जेल ब्रेक कैंट के नाम से जाना जाता है। हम चाहते हैं कि जहानाबाद में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ खुले। इसके लिए अगले सत्र में हम निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए इस बार फिर जो 400 पार का नारा है उसमें सहयोग करेंगे और जहानाबाद सीट भी एक सीट उसमें जुड़ेगा। देखिए, बिहार में 40 संसदीय क्षेत्र है। अगर 40 में अगर एक की बात की जाए तो वो जहानाबाद आती है और सबसे चर्चित वो सीट बनी हुई है, हॉट सीट बनी हुई है। आपको बता दें कि जो 2019 में जेडीयू के टिकट पे जो उम्मीदवार थे चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी, उन्होंने जीत हासिल किया था और नीतीश कुमार ने फिर से उन पे विश्वास जताया है और वो चुनावी मैदान में है। वही अगर विपक्ष की बात की जाए तो आरजेडी से वही सुरेंद्र प्रसाद हैं और चुनावी मैदान में हैं और लोगों से मिल रहे हैं और कहते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने युवाओं को नौकरी दिया है, काम किया है, उसी तरह जब मैं जहानाबाद का सांसद बनूंगा तो मैं भी काम करूंगा। अगर जेडीयू के से जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनकी बात किया जाए तो वो भी नीतीश कुमार मॉडल और जो अपने काम 5 साल में जो जहानाबाद में काम किए हैं वो सारे जुड़ा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मुखातिब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आप फील्ड में हैं सर, आप 5 साल सांसद रहे हैं, कौन कौन मुद्दा अभी बाकी है और कौन कौन मुद्दा आपने सर सलटा लिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम बताएंगे आपको कि जहानाबाद कृषि पर आधारित ज़िला है। वहाँ का मूल जो उत्पादन है वो कृषि से संबंधित ही है। तो हम तो प्रयास में हैं कि वहाँ के उत्पाद का अच्छा दाम मिले, उत्पाद का क्वालिटी अच्छा हो। तो इसके लिए उस ज़िला को एडॉप्ट किया गया था मशरूम उत्पादन के लिए। तो हम जैसे ही मुझे पता चला तो हम सबसे पहले भारत सरकार में आग्रह किया और वहाँ से 2 दिन के लिए जहानाबाद में सेमिनार कराया और वहाँ से साइंटिस्ट बुला करके दिल्ली से और उन यहाँ के किसानों को उस पर विस्तार से चर्चा कराया कि किस तरह से आप उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा, किस तरह से क्वालिटी उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा दाम मिलेगा और क्या क्या प्रोडक्ट उसका हो सकता है। अलग से मशरूम की बहुत सारे उत्पाद हो सकते हैं, उसके बारे में भी बताया गया। सर, अगर जहानाबाद की बात की जाए, हम खुद जहानाबाद से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है वो अरवल मोड़ है सर। मतलब 4-5 घंटे वहाँ पे जाम लगी रहती है एक छोटी सी शहर में। उस समस्या से कम निदान मिलेगा? देखिए, आपको हम बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने उठाया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि हम जब से एमपी हुए थे तब से प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हम भी उसी रास्ते से गुजरते थे। जब गुजरते थे तो हमको बहुत कष्ट होता था, बहुत दुख होता था कि लोग बाग कैसे जाते हैं, कैसे कष्ट देखते, हम देखते थे अपने आंखों से। आज इसकी चर्चा हमने आदरणीय गडकरी जी, भारत सरकार के जो भूतल परिवहन मंत्री हैं, उनसे हमने किया और उनके द्वारा बहुत प्रयास के बाद वो लास्ट में एग्री हो गए कि ठीक है, हम इसको बनवाएंगे। और आपको हम बताना चाहेंगे कि आदेश किए वो हमारे सामने अपने संबंधित पदाधिकारियों को कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। और उस पर प्रोग्रेस आपको बता देते हैं कि अभी उसका डीपीआर बन के तैयार हो गया है और हमको लगता है कि चुनाव आचार संहिता नहीं रहता तो इसी बीच टेंडर हो जाता उसका। लेकिन चुनाव के बाद निश्चित रूप से लगभग 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वहाँ वह फ्लाईओवर बनेगा और अरवल की जनता को उससे निजात मिलेगी। सर, जो आरजेडी का जहानाबाद से उम्मीदवार हैं, उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो नौकरी का मॉडल लेके जाएंगे कि हमारे नेता ने इतना नौकरी दिया और हम जब यहाँ का सांसद बनेंगे तो रोजगार देंगे और नौकरी भी देंगे। आप उनसे पूछिए, जो जेडीयू और एनडीए के उम्मीदवार है, वो क्या देंगे? नीतीश कुमार 17 साल में किया क्या इस प्रदेश के लिए? अब हमको तो लगता है कि शायद उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या किए हैं 17 साल में। एक एक जनता बिहार की जानती है कि 2005 के पहले जब उनकी सत्ता था तो वो क्या किए थे। एक एक जनता यहाँ के त्रस्त था
त्राहिमाम था, अपने घर छोड़ करके गांव के गांव लोग शहर में आकर के बस गए थे, अपने खेती बाड़ी छोड़ करके आ गए थे और खेत बेचना चाहते थे, बिकता नहीं था। आज की स्थिति है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उन्होंने सबसे पहले यहाँ लॉ ऑर्डर को सुधारा और लोग अपने गांव जाने लगे, खेती करने लगे। उसके बाद उन्होंने रोड का कनेक्टिविटी ठीक किया, हर गांव में रोड संपर्क पथ बन गया, हर टोला में संपर्क पथ बन गया, गांव तो अलग है, टोला तक संपर्क पथ बन गया है। बिजली की आपूर्ति लगातार हो रही है, 22 घंटा 24 घंटा बिजली रहता है हर गांव में, टोला में। और अस्पताल की व्यवस्था का सुधारा उन्होंने, स्कूल के व्यवस्था को सुधारा, स्कूल का भवन सब जर्जर हो गया था, उसमें स्कूल के भवन को बनाया, शिक्षकों की बहाली की। आज की स्थिति है कि बिहार में अमन चमन बना हुआ है और बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में। हम तो यह कहेंगे कि उनको भी एनडीए को साथ देना चाहिए और एनडीए के साथ दे करके बिहार के विकास के लिए उनको सहयोग करना चाहिए। हम यह आपसे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो स्थिति बिहार की 2005 के पहले थी, हमको लगता है कि कम उम्र के लोग नहीं देखे हैं बिहार को। जहानाबाद नरसंहार से जाना जाता था, जेल ब्रेक कैंट के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि कितने लोगों की हत्या हुई जहानाबाद में, काहे के लिए? जातीय उन्माद फैलाने के लिए। कौन जातीय उन्माद फैला रहा था, किनका सत्ता था, आप उसको याद कीजिए। और जब उसको याद कीजिएगा तो रोंवा खड़ा हो जाता है कि 20-20 आदमी 30-30 आदमी के कत्लेआम किया जाता था और उसके संरक्षण करता कौन थे? तो इस तरह से लॉ ऑर्डर बिगाड़े हुए थे लोग, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी लॉ ऑर्डर को सुधारा, बिहार को विकास के रास्ते पर सीमित संसाधन में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पूरा संसाधन नहीं मिला, लेकिन सीमित संसाधन में बिहार को आगे बढ़ाया है और अब तो डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हमको लगता है कि बिहार भी दोनों के नेतृत्व में देश में अन्य विकसित राज्यों के श्रेणी में बिहार को भी लोग खड़ा करेंगे। यह पूरी संभावना है, पूरा विश्वास है और हमको लगता है कि हम बिहार जहानाबाद क्षेत्र में जो काम किया है, 370 रोडों के लिए हमने अनुशंसा किया है और उस पर काम हुआ है, कुछ बाकी है जिस पर हो रहा है। PMGSY से जहानाबाद, अरवल और आपको अतरी में काफ़ी रोड बनवाए हैं हमारे द्वारा अनुशंसित रोड बने हैं। आपको बताते हैं माइनर इरिगेशन के द्वारा काफ़ी हम अनुशंसा किए थे आहर पैन का, उस सभी आहर पैन में काम लगा हुआ है, बहुत सारे पूरे हो गए हैं। तो इस तरह से हम बराबर प्रयास करते रहते हैं। और जहानाबाद के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम चाहते हैं कि जहानाबाद में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ खुले। इसके लिए अगले सत्र में हम निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज खोला जाए, जिसमें अच्छी हॉस्पिटल हो, जिसमें कि वहाँ के लोगों को दूर इलाज के लिए नहीं जाना। सर, अगर 1 मंथ पहले की बात की जाए तो स्वर्णों में ज़्यादातर आपके नाम से लेकर थोड़ा सा सर दुख था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रही है सर, जो आपको विरोध में बोलते थे आज वो आपको सपोर्ट में बोल रहे हैं और कर रहे हैं कि नहीं फिर से एक बार एनडीए पर, जेडीयू के उम्मीदवार पे आप पर भरोसा किया जाए और संसद भवन तक पहुँचाया जाए। इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया और उनको वोटर को वोट में तब्दील किया? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस समाज के बारे में बोल रहे हैं वो लोग बहुत ही सभ्य समाज के लोग हैं, बहुत ही शिक्षित समाज के लोग हैं और बहुत ही विकसित समाज के लोग हैं। देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है और हम जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के लिए दिन रात खट रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है उनका, देश को आर्थिक स्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। और वैसी स्थिति में बिहार में जहानाबाद क्षेत्र के सबसे बुद्धिजीवी मतदाता अपना मतों को बर्बाद नहीं करेंगे। वो निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए इस बार फिर जो 400 पार का नारा है उसमें सहयोग करेंगे
और जहानाबाद सीट भी एक सीट उसमें जुड़ेगा। और हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, जहानाबाद में 5 वर्षों में मेरे कार्यकाल में कोई एक अप्रिय घटना नहीं घटी। इसके पहले जो भी प्रतिनिधि रहते थे वो लोग काम क्या करते थे, किसी को लड़ाना है, किसी को फंसाना है, किसी को छुड़ाना है। तो इस तरह का काम हमने नहीं किया। हम किसी गलत आदमी को प्रोत्साहित नहीं किया और न उसको सपोर्ट किया और न गलत काम में हम साथ दिया। इसी का नतीजा है कि आज जहानाबाद 5 वर्षों में एक भी अप्रिय घटना जहानाबाद में नहीं घटी। और हमको पूरा उम्मीद है, हम जिस तरह से सादगी से लोगों से मिलते हैं, आप देख रहे हैं हमारे घर पर रातें हम आए हैं क्षेत्र से, रात में आए हैं, 11 बजे रात में आए, और देखिए मेरा दरवाज़ा इसी तरह से खुला रहता है और इसी तरह से खुले में हम बैठे रहते हैं। किन्हीं को यहाँ आने के लिए किसी सिपाही या किसी व्यक्ति से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आते हैं, सीधे मिलते हैं और जो आते हैं सबों के काम का हम निष्पादन करना चाहते हैं। जो काम होने लायक रहता है हो जाता है, जो नहीं होने लायक रहता है उसके लिए हम प्रयास करते हैं। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है और हम सुलभ उपलब्ध रहे हैं, सुलभ उपलब्ध रहेंगे। इतना ही हम कह करके आपसे आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि हम फिर आग्रह करते हैं जहानाबाद लोकसभा की जनता से कि एक बार फिर हमको मत दे करके विजयी बनाइए और 1 तारीख को जो मतदान है उसमें तीर छाप पर बटन दबा के हमको विजयी बनाने का काम कीजिए और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। जीत की यकीनन बधाई सर। धन्यवाद। आपने सुना होगा ये जहानाबाद के सिटिंग सांसद भी हैं और नीतीश कुमार ने फिर से इन पे एक बार उम्मीद जगाया है और ये प्रत्याशी भी हैं एनडीए के जेडीयू के टिकट पर। आपको बता दें इन्होंने कहा कि साफ तौर पे कह दिया कि भाई जैसे ही हम जीतेंगे तुरंत, मतलब जीतने के बाद ही 1 महीने के अंतराल में ही जो जहानाबाद की सबसे बड़ा समस्या था, जो 70 सालों से आज तक उसका समस्या दूर नहीं हुआ, वो समस्या दूर हो जाएगी जो जहानाबाद अरवल मोड़ पे है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीतेंगे तो हम जरूर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से कहेंगे कि हमारे भी जिला में और संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज जरूर खोला जाए, जैसा कि इन्होंने कहा। तमाम सारे इन्होंने काम भी जोड़ाया और हुआ भी है जो कि जहानाबाद के ज़मीन पे दिखता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इनका भी बात ज़रूर मानिएगा। 1 तारीख को ज़रूर अपने बूथ पे जाइएगा और वोट ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।